धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। देखिए साधन, साधना एवं साध्य का अनंत अमृत कोश दिव्य सत्संग ब्रह्मवाणी। अशकों की नदियाँ अशकों की नदियाँ बहती हैं तेरी यादों में, दिल दरिया में लहरे हैं तेरी चाहत में। प्रेम ही पूजा, प्रेम प्रार्थना, प्रेम को सब कुछ माना है। आ जाओ प्रभु, आ जाओ, दिल ने तुझे पुकारा है। आ जाओ प्रभु, आ जाओ, दिल ने तुझे पुकारा है। अशकों की नदियाँ बहती है तेरी ही यादों में, दिल दरिया में लहरे हैं तेरी ही चाहत में। प्रेम ही पूजा, प्रेम प्रार्थना, प्रेम को सब कुछ माना है। आ जाओ प्रभु, आ जाओ, दिल ने तुझे पुकारा है। आ जाओ प्रभु, आ जाओ, दिल ने तुझे पुकारा है। तरसे आंसू मोती बन के बरसे। अखियाँ तेरे तरस को तरसे आंसू मोती बन के बरसे। ना कुछ मेरे पास है साथी, ना कुछ मेरे पास है साथी, तू ही तो
मन ही जो है वो भगवान का हो जाता है, मन ही जो है वो भूत का हो जाता है। हम आपको भगवान का मन देना चाहते हैं, लेकिन दुख की बात ये है कि आप आज भी किन स्थितियों में, अंधकार के अज्ञान की स्थिति में जी रहे हैं। दौड़ना ही है तो प्रकाश के पीछे भागो। जब सुबह होता है ना तो सूर्य को देखो और ऐसे बाहें फैला करके सूर्य को अपने में समाहित करने की कोशिश करो। मन में एक विचार करना कि मैं तुम्हारी तरह प्रकाशित होना चाहता हूं। गुरु ही तो है, सूर्य के रूप में भी वो प्रकाशित है, चंद्रमा के रूप में भी वो स्थापित है, नदियों के रूप में। भगवान कृष्ण ने ये भी कहा है ना, पौधों में भी मैं हूँ, नदियों में भी मैं हूँ, चांद में भी हूँ, सूरज में, ब्रह्मवाणी में भी ये सब उन्होंने कहा है। अलग अलग रूपों में उन्होंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे हूँ। तो चलो, सूर्य प्रकाश का प्रतीक, ऊर्जा का प्रतीक। अगर हारते हो अपनी जिंदगी में, कभी भी आपको लगता है कि आपका व्यक्तित्व धूमिल होने लगा है, आपको इस संसार सागर में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा प्रयोग शुरू करना। भूत के लिए क्या करना है? ओम नमः शिवाय का मन में जप करना है और ये ध्यान रखना है कि हृदय में, मस्तिष्क में आपने भगवान शिव को स्थापित कर लिया है। बस शिव का ध्यान शुरू करेंगे, भूत भाग जाएगा। और ऐसे ही संसार में यदि संघर्ष कर रहे हो, तुम्हारा व्यक्तित्व धूमिल हो रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए भगवान सूर्य की उपासना करना सदगुरु रूप में, क्योंकि गुरु बड़ी आवश्यक है। जिस भी रूप में करो, पर गुरु को जरूर देखना। सूर्य को देख रहे हो ना, तो वहां भी तुम्हारा गुरु स्थापित है। गुरु को जब साथ में रखोगे ना, तो ज्ञान भी देता रहेगा, तुम्हें समझाता रहेगा। इसलिए गुरु को साथ लेके चलना है हर रूपों में। तो बाहें फैला करके सूर्य के प्रकाश को भरते हुए यही याचना करना कि आप प्रकाशित हो, और आपके प्रकाश से पूरा संसार प्रकाशित है। प्रभु, मैं भी अपने आप में कुछ ऐसा प्रकाश चाहता हूँ, कुछ ऐसा प्रकाश चाहती हूँ, ज्ञान का, प्रेम का, ध्यान का, सहजता का, सरलता का, कि मैं भी अपने परिवार को, मैं अपने समाज को, मैं अपने देश को, पूरे संसार में प्रकाशित कर सकूं। ऐसा भाव आप में होना चाहिए। ऐसी प्रार्थना हो, रोने वाला प्रार्थना ही नहीं प्रभु जी, हमेशा रोते, रोने वाली प्रार्थना नहीं। अरे कुछ शक्ति लाओ, कुछ क्षमता लाओ। ब्रह्मवाणी में उन्होंने कहा है, स्त्री पुरुषत्व के माध्यम से मैं इस संसार सागर में आ रहा हूँ। पुरुष में तो पुरुषत्व है, आप तो कभी निराश मत होइए। आपको प्रभु ने बड़ा ही क्षमतावान बनाया है, पुरुष है आप। पुरुष का अर्थ ही यही है कि हम अपनी क्षमता के बल पे पूरे संसार को जीत सकते हैं, जैसा चाहेंगे वैसा कर सकते हैं। पर स्त्री भी कहीं कमजोर नहीं है, स्त्री में भी ऐसे स्त्री तत्व का जन्म होना चाहिए। आप अपने आप को कहीं कम ना देखिएगा, आप में भी गुरु उतना ही खेलता है जितना पुरुष में। इसलिए तो उस ब्रह्म ने मुझे चुना, मैं मतलब माध्यम, और मैं अगर माध्यम बन के ज्ञान के लिए माध्यम बन सकती हूँ, तो आप सब भी ज्ञान के लिए इस संसार सागर में माध्यम बन सकते हो। नाना प्रकार के परमात्मा के फूल खिलते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यही कार्य करो। जहां कर रहे हो वही अच्छा कार्य करो, आपका सुगंध इस पूरे संसार में फैलना चाहिए। यही प्रार्थना करना आज। एक फूल जब खिलता है तो अपने आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये आकर्षण कहाँ से आता है? अंदर से आता है, खिलता चला जाता है। आपके भी अंतः में वो ऊर्जा स्थापित है, गुरु की ऊर्जा आप में भी स्थापित है। थोड़ा सहज हो जाओ, कटु ज्यादा न रहो। ज्यादा देखो, जहां जैसे अग्नि का स्वभाव है, अग्नि का स्वभाव जलाती है, जलती है, जलाती है। अग्नि की भी संसार को आवश्यकता है। भोजन पकाने जब हम जाते हैं तो अग्नि की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उसको अगर हर जगह उपयोग करना शुरू कर दें तो आग लग जाएगी।
स्त्री हो या पुरुष, अपने स्वभाव को जानने की जरूर कोशिश करते रहिएगा। जहां अग्नि की आवश्यकता वहां अग्नि के रूप में खड़े हो जाना, और जहां पानी की तरह बहने की आवश्यकता है, सरल बन जाने की आवश्यकता है, चरणों में लोट-पोट हो जाने की आवश्यकता है, वहां प्रेम से पानी की तरह धार बन जाना, फूलों की तरह सुगंध लिए संसार में बिखर जाना, धरती की तरह धैर्य लेना, सूर्य की तरह प्रकाशित होना, चंद्रमा की तरह शांत हो जाना। ये सारे रस परमात्मा ने आप में दिया है, लेकिन आप उपयोग करना नहीं जानते हैं, और उपयोग करना नहीं जानते हैं, इसीलिए आप अपने व्यक्तित्व को बहुत सुंदर संसार में नहीं स्थापित कर पाते हैं। गुरु का अर्थ यही है कि आपकी स्थापना कर दे, और हम नित्य कोशिश कर रहे हैं कि आपकी स्थापना, मेरे जीवन का सौभाग्य, मुझे ऐसा गुरु मिला कि मुझे स्थापित कर दिया। सर्व क्या है? सर्व एकमात्र शिव है, सर्व एकमात्र परमात्मा है, सर्व एकमात्र ब्रह्म है। और बिना ब्रह्म प्राप्ति के जीवन में उस परम आनंद को मनुष्य होते हुए भी अगर उस परम आनंद को न प्राप्त कर सके तो मनुष्य जीवन को धिक्कार है। क्या सचमुच हम मनुष्य हैं तो हम उस परम आनंद को प्राप्त कर सकते? केवल मनुष्य ही परम आनंद का अधिकारी है, केवल मनुष्य ही ब्रह्मानंद का अधिकारी है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, उस ब्रह्मानंद को प्राप्त करना, एकमात्र उस परमानंद को प्राप्त कर परम शांति में चले जाना और जीवन में परम विश्रांति के साथ जीवन जीना, सर्व विद्या साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से संभव है। सर्व विद्या एकमात्र परमात्मा का ज्ञान है, सर्व विद्या एकमात्र शिव का साक्षात्कार है, सर्व विद्या एकमात्र प्राण दर्शन है, सर्व विद्या एकमात्र आत्म साक्षात्कार की क्रिया है। आप चाहते हैं सर्व विद्या प्राप्ति? हमें लगता है कि इतना थका हुआ आदमी सर्व विद्या नहीं प्राप्त कर सकता। मैं आपकी स्थिति देख सकता हूं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। आप भी मजबूर हैं मुझसे, मैं आपका गुरु हूं। मैं आपको तो मकर जाल में उलझा के ही रखा हूं, अन्यथा अभी मैं उठूंगा तो आप भाग जाएंगे, और मैं बैठा रहूंगा तो आप तब तक मजबूरन बैठे रहेंगे। आप थोड़ी बैठे हैं, आपको बैठा दिया गया। आप जिस दिन बैठ जाएंगे हमें पा लेंगे। आप मेरे लिए जिस दिन बैठे, जहां बैठे वहां, अपने घर में भी आप नित्य केवल 30 मिनट आंखें बंद करके 43 दिन तक बैठ लीजिए, मैं आपके घर में प्रकट हो जाऊंगा। आंखें खोलकर मत देख लेना, आंखें बंद करके 43 दिन तक प्रतिदिन आधे घंटे बैठकर देखो। मैं तुम्हारे घर में, तुम्हारे हृदय में ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विलंबचलम सर्वदी साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुम तम नमामि। ऐसे सद्गुरु को तो भगवान सदाशिव भी प्रणाम करते हैं। ऐसा सदगुरु जो आपके जीवन में जन्म ले, आप विश्वास करो, विश्वासो फलदायक। मैं कह रहा हूं कि 30 मिनट प्रतिदिन 43 दिन तक, फिर कह रहा हूं 30 मिनट प्रतिदिन 43 दिन तक केवल आंखें बंद कर आप मेरे ध्यान में उतरो, अपने श्वासों में जाओ और श्वास से प्राण में उतरो। 43 दिन में आपको जो प्राप्त होगा उससे आपको प्राप्त होगा ब्रह्मानंद, उससे आपको प्राप्त होगा परम सुख, उससे आपको प्राप्त होगा परम शांति, उससे आपको प्राप्त होगा परम विश्रांति।
लोग आपसे पूछेंगे आपके पति हुआ क्या, तुम तो ऐसे पहले न थी, अब क्या हो गया? कुछ भी कहता हूं तुम बोलती नहीं। पहले तो तुम महाकाली का रूप लेती, अब तो तुम महालक्ष्मी जैसी लगने लगी हो। 43 दिन का प्रभाव है। 43 दिन में आपको वो प्राप्त होगा, वो माधुर्य, जीवन का वह लावण्य जो शिव शिवा में है, जीवन का वह सौंदर्य सत्यम शिवम सुंदरम में, जो उस सत्य को पा लेने के बाद जो सौंदर्य मिलता है जीवन में, ऐसा सौंदर्य तुम्हें प्राप्त हो, ऐसा सम्मोहन तुम्हें प्राप्त हो। लोग तुम्हें माने, लोग तुम्हें सोचें, लोग तुम्हें जिएं, लोग तुम्हें देखें, लोग तुम्हें देखने के लिए लालायित रहें, तुम्हारा दर्शन करने की, तुम्हारे बारे में विचार करें लोग कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसके पास बैठने से सुकून और शांति मिलती है, ये व्यक्ति अवश्य ही किसी का शिष्य है। और जब तुम्हारे पास आएगा तो तुम्हारे पास आने के बाद वो मेरे पास जरूर आएगा। शिष्य की परिभाषा शिष्य की परिभाषा है जिसका जन्म हो गया कि उसको देखकर लोग अपने उसके गुरु के पास जाते हैं, क्योंकि उसके जीवन में गुरु 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 है, उसके श्वासों में गुरु, उसके प्राणों में गुरु, उसके हृदय की धड़कनों में गुरु, उसका एक एक हृदय का धड़कन गुरु 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 कहता है। तो ऐसे शिष्य का जीवन अपने आप में सार्थक और सिद्ध सफल हो जाता है। आपका जीवन ऐसे ही सार्थक, आपका जीवन सिद्ध और सफल हो, आपका जीवन कीचड़ में कमल के सदृश हो, आपका जीवन कमलवत हो, आपका जीवन निष्क्रियता से परिपूर्ण हो, न कोई राग हो, न द्वेष, न ईर्ष्या हो, न द्वेष हो, न झूठ हो, न पाखंड हो, न छल हो, न छद्म हो, और समस्त विषय विकारों संचित ये संसारी भावों के बीच में रहते हुए भी तुम अपने आप में गुरु गोविंद से पूर्ण रहो। ऐसा हो सके मैं तुम्हें जीवन का वह आनंद, जीवन की वह विद्या, जीवन की वह सर्वोच्चता तुम्हें देना चाहता हूं। सर्व विद्या साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से तुम्हारे जीवन में संन्यास देना चाहता हूं। सन्यास, एक सन्यासी 30 साल से पहाड़ पे चला गया। गांव का बहुत एक गुस्सैल आदमी, पति पत्नी पुत्र परिवार के बीच में रहने वाला, इतना गुस्सा करता था, उसको बहुत गुस्सा आता था। और उसने एक दिन गुस्से में घर छोड़कर भाग गया और जाकर उसने 30 साल व्यतीत किया एक पहाड़ पर। पहाड़ की उस ऊंचाई पर पहुंचा जहां कोई नहीं था, कोई पहुंच भी नहीं सकता था। 30 साल तक गुजारा, गुस्से में घर छोड़कर भागा था। 30 साल में दाढ़ी बड़ी बड़ी हो गई, नाखून बड़े बड़े हो गए, न नाई है न नेल कटर है। पहले नहीं होता था इसलिए दाढ़ी होती थी, अब तो दाढ़ी होती है तो शौक से लोग, युवा लोग रखते हैं। हमारे जैसे गुरु के पास तो दाढ़ी ही नहीं है। दाढ़ी को ही हमने संत माना इसलिए ठगे गए, कपड़े को हमने संत माना इसलिए ठगे गए। ऐसा कपड़ा होगा तो साधु होगा, ऐसा कपड़ा होगा तो सन्यासी होगा, ऐसा कपड़ा होगा, दाढ़ी मूछ होगा, जटाजूट होगा तो वीर। हाँ महाराज, और आप तो महान है महाराज। ऐसे लोगों को दूर से ही गिरकर प्रणाम करते, पता नहीं कहां से भाग के आया है। 4 पैसा भी नहीं है कि वो दाढ़ी बनवा ले। जीवन का सत्य, कड़वा सत्य, और आप उन्हीं को मानते हैं क्योंकि आपको जानना नहीं है, आपको जीना नहीं है, आपको मानना है केवल। दूर से ही आप उन्हें महान बना देते हैं। और वो 30 साल में साधु बन गया। पहुंचते पहुंचते घर गृहस्थी वाले भी आजकल तो चांद पर पहुंच जाते हैं, वो तो पहाड़ था। और पहुंचते पहुंचते आदमी पहाड़ की उस ऊंचाई पर पहुंच गया जहां वो साधु बैठा। प्रणाम किए, लेट गए, सब दंडवत हो गए। साधु ने कहा तथास्तु एवं मस्तु, कल्याण हो। लोगों ने निवेदन किया, आग्रह किया कि महाराज आप महान हैं,
आप यहां पर विराजमान हैं एकांत में। मैं चाहता हूं कि आप हमारे गांव में प्रवेश करें। उसने भी सोचा 30 साल बाद मैं महान बन भी चुका होऊंगा, और उस गृहस्थियों के आग्रह से गांव में आ गए। घोषणा हो गई, एक महाराज 30 सालों से संत हैं और पहाड़ की ऊंचाई से आए हैं। आपको पता नहीं होगा, ऐसे ऐसे ही संसार सागर में मैं मुंबई में अंधेरी में गया था। एक गुरुजन थे, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था और मैं वहां गया तो उन्होंने किसी को फोन किया मेरे सामने राजस्थान में कि हिमालय से एक योगी मेरे पास आए हैं। हिमालय से एक योगी मेरे पास आए हैं और इनका कार्यक्रम राजस्थान में कराना है और आप करा दीजिए। तो बोले जी जी, बात हो गई। मैं सोच रहा था ये तो पक्का झूठा आदमी है, मैं तो बंबई से आया हूं, मैं ज्ञानपुर में जन्मा हूं, मैं तो हिमालय कभी देखा भी नहीं हूं। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही महान महान साधु संत गुरुजन है। हिमालय कहेंगे तो लोगों को लगेगा कि पहुंचा हुआ। हिमालय के पास भी लोग भीख मांगते हैं। जिसका दिमाग ठंडा हो ना, किसी भी तरह से कोई किसी को गर्म ना कर दे ना कभी, यानी तुम्हारे दिमाग को कभी कोई गर्म ना कर सके। तुम्हारा दिमाग इतना कूल हो ना, उतना हिमालय में। तुम्हारा दिमाग ठंडा हो तो हिमालय में। तो ऐसे झूठों की एक पोटली बनाकर पूरा संसार में एक बाजार खड़ा कर दिया गया है और हम भटक रहे हैं। 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, हम अपनी एक श्वास भी नहीं देख पाते और इस श्वास का अंत हो जाता है। हम बुढ़ा जाते हैं, मर जाते हैं और श्वास नहीं देख पाते। 24 घंटे में हम एक श्वास नहीं देखते हैं। देखते हैं क्या? एक श्वास का दर्शन नहीं करते। तुम कैसे साधक, कैसे शिष्य? साधक और शिष्य की परिभाषा है जो श्वासों में बिहरे, शांत रहे। शांत रहेगा तब न श्वास देखेगा। मौन रहे, मौन में रहेगा, बैठा चुपचाप किसी से बात नहीं करता रहेगा तब न श्वास देखेगा। बोलता हुआ आदमी श्वास नहीं देख सकता, सुनता हुआ भी आदमी श्वास नहीं देख सकता। श्वास तो न बोलने वाला न सुनने वाला, वही श्वासों का दर्शन करता है। और जो श्वासों के दर्शन के माध्यम से प्राण में उतरता है, उसका एकमात्र कोई प्रतीक्षा कर रहा होता तो परमात्मा आत्म स्वरूप में। जीवन के विषय विकारों से मुक्ति, क्रोध से मुक्ति। और वो महाराज जी गांव में आए और भीड़ में हर हर महादेव हो रहा था। किसी का पैर उनके पैर पर पड़ गया और जब महाराज जी के पैर पर पैर किसी का पड़ा तो महाराज जी को 30 साल पहले वाला गुस्सा फिर आ गया वापस। आपके अंदर गुस्सा है, अंदर ही है, बाहर नहीं है कहीं। आपके अंदर ही विषय विकार हैं, बाहर नहीं है। आपके अंदर ही आपके शत्रु हैं, बाहर नहीं। बाहर कोई शत्रु नहीं है। शत्रु हमारे अंदर ईर्ष्या के रूप में। जब हमें ईर्ष्या होती है किसी से तो कितना जलन होती है हमारे हृदय को। और उसी हृदय में जिसमें परमात्मा ते ब्रह्मलोकेश परांत काले परामिता परमुज्जंत सर्वे यौ वेदादौ सर्वप्रोक्त वेदांते च, यानी जो वेदों में जिस परमात्मा के बारे में उल्लेख आता है वह परमात्मा हमारे हृदय लोक में। और उस हृदय लोक में जब हम ईर्ष्या से ग्रस्त होते हैं तो वो खुद जलता है। हम परमात्मा को जलाते हैं कि खुद को, और खुद को जलाएं तो परमात्मा जलेगा और परमात्मा जलेगा तो भी खुद जलेंगे। तो इस निम्न ऊर्जा को हम कैसे सम करें? ओम परम तत्वाय निखिलेश्वराय पद्म पराग कमलेभ्यो नमः। गुरु दीक्षा के माध्यम से इस विकृत ऊर्जा को हम सम में कर सकते हैं। इस कीचड़ को हम सही कीचड़ का रूप देकर के कमल खिला सकते हैं। ऐसा हो सके, बहुत बहुत हृदय से आशीर्वाद है, बहुत बहुत कल्याण कामना है। गुरु जन्मोत्सव अमृत महोत्सव पर मैं आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। जय श्री नारायण। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री नारायण। हर 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 महा।
यहाँ आप सभी के सहयोग से संस्थान द्वारा विभिन्न पुण्यदायी प्रकल्प संचालित हो रहा है। वहीं समाज को सृजन हेतु पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से दिव्य सदग्रंथों का प्रकाशन भी किया जा रहा है। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन में प्रवाहित करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला सुश्री नम्रता कमलिनी जी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी। तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी। प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी। आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। गुरुदेव एवं सुश्री नम्रता कमलिनी जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण और भी पुस्तकें हैं, जैसे श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम, साधना सामग्री रहस्यम, भीगी पलकें, कर लो आसमां मुट्ठी में तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों का संग्रह प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली मासिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता एवं ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के दैविक कार्यों व सेवा प्रकल्पों में सहयोग करने तथा अपने गांव शहर में सत्संग साधना शिविरों एवं कथा आयोजन हेतु संपर्क करें 8108 666 991, 8108 666 992, 8108 666 993, 8108 666 994। Facebook www.facebook.com/kamleshwaranand/, Twitter twitter.com/kamleshwaranand, Instagram.com/Swami Kamleshwaranand ji, YouTube www.youtube.com/Swami Kamleshwaranand ji। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ, कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। 4